थी उसमें आज डेट थी जिसमें उन्होंने एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद को बुलाया और हमारे जितने थाने हैं उनके एसएचओज़ को बुलाया, क्योंकि हमारा ग्रीवियंसेस ये थे। विद एविडेंस हमने ये पिटीशन फाइल की थी कि हमारे जो लोग हैं उनको, जो हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है थाने में, इलीगली उनको हरास करके बैठाया जाता है, उनको आपसे बेजा में रखा जाता है और उसके बाद उनकी हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट के साथ फ़ोन पे बात कराई जाती है कि आप इनके हक़ में विड्रॉ करें या उनकी सपोर्ट करें या वाइट पेपर पे साइन लिख के दें कि हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है और उनके साथ तल्लक है तो हम आपको छोड़ देंगे। सो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब ने हमारी रिट पिटीशन के ऊपर जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया हुआ था और आज उन्होंने एसएचओज़ को और बाकियों को तलबी की तो उन्होंने पूछा कि ऑर्डर के बाद मैंने कहा जी कुछ तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन 2-3-4 एसएचओज़ ऐसे हैं जो ना हमें कंपेन करने दे रहे हैं हमारे लोगों को आगे, क्योंकि आपको पता है आज लास्ट कंपेन का दिन है और कल से तो वैसे ही बंद है कंपेन। और उसके बाद हमारे जो लोग कॉर्नर मीटिंग्स करा रहे हैं उनको पहले जाके पुलिस के नफरी खड़ी होती है, डाले खड़े होते हैं पुलिस के और उन्हें कहते हैं जी कि आप खबरदार प्रोग्राम करें, उनको हरास करते हैं। और अब तो वो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स जो हमने मुकर्रर किए हैं उनके पीछे जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं कि पोलिंग एजेंट ही ना जा सकें। इसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया, पिटीशन नेक्स्ट डेट के लिए फ़िक्स भी की, एसएसपी को इंश्योर करने के लिए भी कहा, तमाम एसएचओज़ की उन्होंने तलबी करके उनको हाज़िरी भी दी। जो 4-5 हमारे कंसर्न एसएचओज़ थे जिसमें हमारी कंसर्न थे बहुत ज़्यादा, उसको जो है उन्होंने एड्रेस करने का और इंशाल्लाह होपफुली हम उम्मीद रखते हैं कि ईसीपी को भी बुलाया हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, उनके ऊपर भी बात हुई कि जी हम आपको एप्लीकेशन देते हैं, शुएब साहब ने एप्लीकेशंस दी और उसके ऊपर क्या हुआ, कुछ भी नहीं, आप यहाँ से रिपोर्ट फिर मांग लेते हैं आईजी से और आईजी की रिपोर्ट वापस आके कहते हैं सब कुछ ठीक है, जबकि हमारा तो ग्रीवियंसेस ही एसएचओज़ के खिलाफ है कि थाने का एसएचओ है वो उसकी गाड़ी यूज़ हो रही है, गाड़ी से जाके वो हमारे जो हैंगर्स लगे हुए हैं वो हैंगर्स उतार रहे हैं, वो हमारे जो पोस्टर्स लगे हुए हैं एज़ पर रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ईसीपी उसको फॉलो करते हुए वो भी उतारे जा रहे हैं। जो लगा रहा होता है उसको भी उठा के ले जाते हैं, हाँ भाई क्यों लगा रहे हो तुम यहाँ से पार्टी चेंज करो, तुम उधर जाओ। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी जो इलीगल एक्ट हैं बेसिकली फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के। सो अब इंशाल्लाह एक दिन रह गया इलेक्शन में और मेरा निशान आपको पता है NA-48 पैराशूट है, लोग इंशाल्लाह निकलेंगे और निकल के वोट भी डालेंगे, अपनी वोट को सिक्योर भी करेंगे। कभी कहते हैं हमें कि जी आप पोलिंग एजेंट्स की लिस्ट डीसी ऑफिस में दे दें, भाई क्यों दे दें, हम कैंडिडेट्स हैं, शुएब साहब कैंडिडेट हैं, मैं कैंडिडेट हूँ, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ, हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, हमने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, हमने जो है वो ईसीपी को फॉलो करना है जो ईसीपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ना कि हमने किसी डिप्टी कमिश्नर साहब के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, क्योंकि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और हमारे DROs और ROs का भी आपको पता है कि ये सारे जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो चुके हैं और इंशाल्लाह वो एड्रेस भी होंगे। और हमने आज ये कहा है कि सर नेक्स्ट वीक जब आएगी तो हम इसके साथ एविडेंसेस लेके आएंगे, हम एफिडेविट्स लेकर आएंगे, हम फ़ोटो जो हमारे वो हैं हार्ड कॉपीज़ उनकी और जो हमारी होंगी USB के अंदर हम वीडियोस भी लेकर आएंगे और साथ अटैच करेंगे फ़ाइल के, ताकि इनका पता लगे। ऑब्वियसली जी हम कोई लेमैन नहीं है, वी बोथ आर द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने इस तरह नहीं छोड़ देना है, गिव अप नहीं करना है। इंशाल्लाह जो सरकारी मुलाजम जो पब्लिक एक्सचेकर के पैसे के ऊपर तनख्वाह लेता है, आपके टैक्स के ऊपर लेता है, उसका काम प्रायोरिटी हमारी हिफाजत करना है और हमारे लिए साथ तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि हमें हरासा करना है। और अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो मैं आई स्टैंड ऑन माई वर्ड्स, मैं इसको पूरा परस्यू करूँगा, जितने लीगल एक्शंस हैं उसके अगेंस्ट लेंगे, उनके ACRs तक जाएंगे, देखेंगे कि जी ये सारी एफिडेविट्स हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और आपको भी पब्लिक करेंगे। बहुत शुक्रिया।